Okay, so to realize the basic logic gate using a discrete electronic component, okay, we have to draw the gates by using diode and resistor. आपके जो भी gates है वो simple gates नहीं, it consists of diode and resistor, or if it is a NOT gate then consists of transistor also. Okay, so we have to design this logic gate by using electronic component, means like diode, resistor and ट्रांजिस्टर. वैसे ये नॉर्मली हम ब्रेडबोर्ड पे बनाते हैं, बट अभी अब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सो हम उसको मल्टी सिम में भी ट्राई कर सकते हैं. एंड आप आई थिंक ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट दैट मल्टी सिम. हमने बेसिक में ऑलरेडी किया हुआ है कि मल्टी सिम में कोई भी सर्किट आप कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो आपको 3 एक्चुअल में सर्किट यहाँ पे बनानी है, और एंड नॉट गेट. ओके, और एंड नॉट गेट, तीनों की सर्किट यहाँ पे दी है. Okay, it is a NOT gate using transistor, OR gate using diode and AND gate using diode. So you have to draw this circuit in your multi-sim, verify means run this simulation, and we have to verify this table कि वो as a NOT gate work कर रहा है, as a OR gate work कर रहा है, और as a AND gate work कर रहा है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अगर आप देखिए तो ये टेबल कैसे आता है. देखो आपने यहाँ पे कौन सा गेट में बना रही हूँ, यहाँ पे OR गेट दिया है आपको एक. ठीक है, अभी मैं OR गेट एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको. सो OR गेट यूजिंग डायोड, फर्स्ट हम देख लेते हैं कि टेबल कैसे आता है, उसके बाद हम मल्टीसिम में ट्राई करेंगे. ठीक है, सो OR गेट यूजिंग डायोड. सो OR गेट में मैंने 2 डायोड लिए. इट इज इन फॉरवर्ड बायस एंड 1 रजिस्टर कनेक्टेड टू ग्राउंड, एंड वी कैन फाइंड आउटपुट y इज इक्वल टू a प्लस b. ओके, नाउ यहाँ पे देखो, फर्स्ट अगर मैं 0 0 लेती हूँ, बट एक्चुअल में हमें यहाँ पे 0 0 नहीं देना, वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए बोला हुआ है. सो 0 1 इन एनालॉग सिग्नल इट इज 0 एंड प्लस 5, क्योंकि 0 1 नाम की कोई एनालॉग वैल्यूज नहीं होती, इट इज ओनली डिजिटल नोटिफिकेशन. ओके, सो 0 0. ठीक है, तो मैं अगर 0 0 दूंगी यहाँ पे, सो मेरा डायोड एक्टिव होगा? नहीं होगा. ठीक है, डायोड आपका एक्टिव नहीं होगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0. ओके, नाउ आइदर एनी वन डायोड इज एक्टिव, लाइक अगर मैं a इज इक्वल टू 0 ले लूँ, या फिर और a is equal to 0 and b is equal to 1, or if you consider a is equal to 1 and b is equal to 0, so any one diode is active. So in this way we can find y is equal to 1, and if both are 1 1, तो हम दोनों में 5 volt दे रहे हैं, तो because of this we can find y, it is a 1. So it is a very easy, सिंपली 2 डायोड दिए हैं, एंड कंडक्शन के बेस पे आप इस टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर दोनों में 0 0 दे रही हूँ डायोड में, तो डायोड एक्टिव नहीं होंगे, मीन्स आपको आउटपुट सिंपली रजिस्टर जो ग्राउंड हो रहा है उसके थ्रू ही मिलेगा. सो इट इज y इज इक्वल टू 0. उसके बाद इफ एनी वन डायोड इज एक्टिव, आइदर ये 1 है या फिर ये 1. ठीक है, सो कोई भी डायोड एक्टिव होगा तो अगेन इसका जो भी आउटपुट, लाइक मैं यहाँ पे 5 दे रही हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे मिलेगा. So it is y is equal to 1, and if both are 1, then again we can find 1. Okay, same if you consider AND gate. So now it is a reverse condition. मैंने डायोड को क्या कर दिया? रिवर्स. तो यहाँ पे एक्चुअल में मुझे क्या देना है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 0 दे रही हूँ, तो एक्चुअल में हम यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं. देखो क्या है, यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट दे रही हूँ मैं, तो यहाँ पे प्लस 5 है. ठीक है, यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं. तो डायोड की कंडीशन अगर आप देखें तो इट इज इन रिवर्स बायस. ठीक है, सो वो एक्टिव ही नहीं होगा, तो अगर 0 0 दूंगी तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0. ठीक है, डायोड क्या होगा यहाँ पे? रिवर्स बायस में, दैट्स व्हाई y आपको क्या मिलेगा? 0. ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगर मैं लाइक यहाँ पे 1 ले रही हूँ और यहाँ पे 0, तो आप यहाँ भी 5 दे रहे हैं, यहाँ भी 5 दे रहे हैं. ठीक है, सो डायोड उस कंडीशन में एक्टिव नहीं हो सकता, आइदर यहाँ पे 5 होना चाहिए या फिर 0, या फिर यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 0. दोनों साइड अगर आप सप्लाई दे रहे तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये एक्टिव नहीं होगा, एंड D2 तो कंडक्टेड ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स आउटपुट क्या मिलेगा? यहाँ पे 0 मिलेगा y में. लेकिन अगर दोनों 1 1 है, क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि अगर दोनों 1 1 है, सो दोनों में से कोई भी कंडक्ट नहीं हो सकता. आइदर एनी डायोड भी अगर कंडक्ट हो रहा है, आइदर इन रिवर्स बायस कि वो फॉरवर्ड में है या फिर रिवर्स बायस में कंडक्शन हो रहा है उसका डायोड का. ठीक है, तो अगर रिवर्स बायस में हो रहा है तो ऑफ कोर्स 0 मिलेगा. लेकिन अगर दोनों कंडक्ट नहीं हो रहे, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि यहाँ से जो सप्लाई आ रहा है वही सिर्फ आउटपुट में मिलेगा. सो उस कंडीशन में y की वैल्यू क्या होगी? 1. लेकिन अगर कोई भी डायोड वो रिवर्स बायस में भी एक्टिव होता है, तो ऑफ कोर्स रिवर्स बायस में उसका वोल्टेज क्या होता है डायोड का? 0. तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? y का 0. लेकिन अगर दोनों में 1 1 है तो कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है. तो अगर कंडक्ट नहीं होंगे
तो क्या होगा, डायरेक्टली जो 5 वोल्ट सप्लाई है वही यहाँ पे आउटपुट में आपको मिलेगा. सो इन दिस कंडीशन y इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 1. सो इट इज सिंपली लाइक गेट्स यूजिंग simple diode and resistor. And last one, it is a NOT gate using transistor. आपको एक NOT gate बनाना है, किसके थ्रू, ट्रांजिस्टर के थ्रू बनाना है. ठीक है. सो यहाँ पे देखो ये बेस है ट्रांजिस्टर का, ये क्या है, एमीटर है, और ये क्या है, कलेक्टर. ठीक है. अब जैसे मैं यहाँ पे अगर सप्लाई दे रही हूँ, ठीक है, तो अगर जो मेरा बेस है, ट्रांजिस्टर में नॉर्मली जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होता है वो क्या होता है, 0.7. सो अगर मेरा वोल्टेज है वो 0.7 से ज्यादा है, सो आपका ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, कंडक्ट होगा, और मुझे आउटपुट क्या मिलेगा इन दिस कंडीशन, 0 मिलेगा. मीन्स अगर यहाँ पे मैं 1 दे रही हूँ तो यहाँ पे मुझे 0 मिलेगा. लेकिन अगर मैं इसको 0 दे रही हूँ, ठीक है, इसको 0 दे रही हूँ मैं, तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, कंडक्ट नहीं होगा. कंडक्ट नहीं होगा मतलब यहाँ पे जो भी सिग्नल था वो डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट में क्या होगा, पास होगा. सो इन दिस कंडीशन यहाँ पे क्या हमने दिया था, लाइक यहाँ पे आप 0 दे रहे थे, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1. और अगर यहाँ पे 1 दे रहे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0. ठीक है. अगर वो यहाँ पे 1 दे रहे तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, कंडक्ट होगा. ठीक है, कंडक्ट होगा मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आउटपुट 0 मिलेगा. लेकिन अगर यहाँ पे आप 1 दे रहे हैं, अगर 1 प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, यहाँ पे अगर हाई वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं 1 बेस, मतलब इसका फॉरवर्ड जो वोल्टेज होता है 0.7 होता है. ठीक है, उससे अगर ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं आप वोल्टेज, तो डायोड मतलब ट्रांजिस्टर है वो क्या होगा, कंडक्ट हो जाएगा. ओके, तो उसमें 0 मिलेगा मुझे. लेकिन अगर मैं 0 दे रही हूँ तो वो कंडक्ट नहीं होगा, सो डायरेक्टली 5 वोल्ट है वो यहाँ पे जाएगा, सो इट इज 1. सो अगर 1 देंगे तो 0 मिलेगा, 0 देंगे तो 1 मिलेगा. So in this way we can simply using this diode, transistor and resistor we can like design NOT gate, OR gate and AND gate and verify is table. Now ये जो 3 सर्किट है उसमें से 2 मैंने मल्टीस में बनाई है, वो मैं आपको कैसे बनानी है वो भी बता देती हूँ. ये आपको एक खुद बनानी है ट्रांजिस्टर में, जो मुझे नेक्स्ट टाइम दिखाना है, लाइक आफ्टर मिड सेम. ओके, तो ये दोनों हमें किस में बनाना है, मल्टी सिम में, और दोनों के जो ट्रूथ टेबल है मुझे क्या करने हैं, वेरीफाई करने हैं. ठीक है. सो एक मैंने यहाँ पे फर्स्ट हम OR गेट वेरीफाई करते हैं, OR गेट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. ठीक है, फर्स्ट ये कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी. सिंपली यहाँ पे हम फर्स्ट देख लेते हैं कि उसका आउटपुट किस तरह से आपको मिलता है. यहाँ पे देखो सेम सर्किट है, हमने जो उसमें किया था, कौन सा वाला, ये OR गेट. 2 डायोड मैंने लिए, एक रजिस्टर लिया है 330 ओम का, एंड उसको ग्राउंड किया है. एंड Y मेरा क्या है, आउटपुट है. AB को मैंने एक स्विच के साथ कनेक्ट किया है थ्रू लाइक VCC. यहाँ पे VCC मैंने 5 वोल्ट किया है, स्विच के साथ कनेक्ट इसलिए किया हुआ है कि मुझे स्विच को ऑन भी करना है, ऑफ भी करना है. 1 टाइम मुझे 5 देना है, उसके बाद 0 देना है, फॉर कंसिडरिंग 0 1 1 1 1 0 एंड 0 0. दैट्स वाई. ठीक है, तो ये कहाँ से लिया वो बाद में बताती हूँ आपको. फर्स्ट यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे 0 0 है दोनों. ठीक है, तो मैं सिमुलेट करती हूँ इसको अगर हम रन करते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, अभी एक्चुअल में वैल्यू क्या है यहाँ पे कि 0 सॉरी OR गेट है आपके पास, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो वैल्यू 1 1 है दोनों की, तो 1 1 होता है तब एलईडी क्या होगी, ग्लो. मैंने यहाँ पे आउटपुट की जगह पे एलईडी एंटर की हुई है, क्योंकि एलईडी क्या होगी, अगर 0.7 से ज्यादा वोल्टेज आ रहा है देन वो क्या होगी, ग्लो होगी. ठीक है, तो ऐसे इंडिकेटर कि 1 मिल रहा है या 0, मैंने यहाँ पे एलईडी ली. तो अगर एलईडी ग्रीन हो रही मीन्स 1 आंसर है, अगर वो ग्रीन नहीं हो रही मतलब इट इज ए 0. ओके, तो सिंपली यहाँ पे भी आपको 1 1 दिखा रहा है. देखो अगर आप यहाँ पे जो आपको हैंड का जो सिंबल दिख रहा है इट इज 1 1, तो वो एक्चुअल में ऑन होगा. लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 0, फिर भी रहेगा 1, फिर मैंने दोनों को 0 कर दिया, देन आंसर क्या आएगा, 0. मतलब एलईडी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी. कोई भी एक अगर 1 है, मैंने स्विच को वापस प्रेस किया, इसको मैंने ऑन कर दिया सेकंड इनपुट को, क्योंकि स्विच के थ्रू दोनों इनपुट कनेक्टेड है. तो अगर मैंने D1 है उसको मैंने क्या कर दिया 1, तो ये ग्लो हो जाएगी. लेकिन अगर मैं D1 को ऑफ करती हूँ देन दोनों अगर ऑफ है तो ऑफकोर्स क्या होगा, 0 0. ठीक है, कोई भी एक अगर मैं ऑन कर रही हूँ तो ऑफकोर्स एलईडी क्या होगी, ग्लो होगी. सो इट इज ए OR गेट. ओके, सो इसको डिजाइन कैसे करना, कहाँ से मैंने लिया हुआ है ये तो आपको पता है, प्लेस कंपोनेंट. सो प्लेस कंपोनेंट में एक मिनट सिमुलेशन स्टॉप करना पड़ेगा. सो प्लेस कंपोनेंट में हम जाएंगे, ये मेरा कंपोनेंट है. ठीक है, सारे कंपोनेंट्स मैं आपको कहाँ से लिए बता देती हूँ.
बेसिक में फर्स्ट हमें डायोड चाहिए और डायोड भी स्पेसिफाई है, इट इज ए 1N407, सो यू कैन राइट हियर 1N4007 होगा यहाँ पे, यस। इसको मुझे यहाँ पे ले लेना है, ठीक है, ये मैंने ले लिया। ओके, ऐसे मुझे 2 डायोड चाहिए तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेना फॉर सेकंड डायोड के लिए। ओके, वीसीसी कहाँ से लेना है मुझे, सप्लाई वोल्टेज, सो प्लेस कंपनी, यू कैन प्रेस Ctrl W फिर भी आ जाएगा। सोर्सेस में जाना है मुझे, उसमें वीसीसी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये वीसीसी है, ठीक है, तो वीसीसी में लूंगी तो वीसीसी डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। यू कैन सेट, आपको 9 वोल्ट देना है, 10 वोल्ट देना, आप उसको चेंज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे 5 देना था तो मैंने इंटरनली चेंज किया था 5 वोल्ट, दैट्स वाई यहाँ पे 5 आ रहा है। इस पे आप क्लिक करके इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो वीसीसी आ गया। ये स्विच है, वो मैंने कहाँ से ली है, सो अगेन इट इज ए प्लस कंपोनेंट, उसमें स्विचेस में जाना है। सो बेसिक में ये स्विच, यहाँ पे देखो ये स्विच है, मैंने यहाँ पे ये स्विच ली हुई है, DSWPK स्विच, ऐसी स्विच होगी वो, उसको ले लेना है तो ये स्विच आ जाएगी। DSWPK2 करके स्विच उसको लेना है, ठीक है। एंड सिंपली क्या लेना है, डायोड, तो डायोड भी मेरे पास डायोड में ही होगा, LED मीन्स। सो फर्स्ट रजिस्टर ले लेते हैं, यहाँ पे रजिस्टर है 33 लिखेंगे 330, उसके बाद उसको ले लेना है तो हो जाएगा। उसके बाद क्या लेना था अभी, इट इज ए यस LED अगेन किस में होगा, डायोड में। सो अगर आप बेसिक में, नॉट बेसिक बट डायोड का अलग से ही है, सो डायोड में जाएंगे, उसमें आपको LED लिखना है, तो LED ग्रीन करके जो है, या फिर LED रेड, आपको जो भी लेनी है आप ले सकते हैं। सॉरी, उसमें LED का अलग से है, LED ग्रीन है, देखो वो मैंने ली हुई है, LED ग्रीन। सो LED ग्रीन करके आपको लेना है, सो वो आ जाएगा यहाँ पे, जैसे मैं लूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो आपको सिंपली उसके कनेक्शन करने हैं, वो आपको आता ही है कैसे कनेक्शन करना है। इस पर्टिकुलर ये दोनों एंड को कहाँ पे देना है, एक को D1 में, दूसरे को D2 में, और इन आउटपुट के जो 2 एंड है उसको कनेक्ट कहाँ पे करना है, 5 वोल्ट के साथ, ठीक है। रजिस्टर को ग्राउंड करना है एंड LED को ग्राउंड करना है, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी, बट आपको अगेन कौन से कंपाउंड कहाँ से लेने हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम रन कर रहे थे, इट इज ए OR गेट, तो ओनली वो सिर्फ कहाँ पे मुझे 1 सिर्फ 0 पे 1 नहीं देगा, बाकी सारी कंडीशन में वो मुझे 1 देगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इट इज ए एंड गेट। ओके, एम आई ऑडिबल, हेलो हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल, हेलो। ओके, एक्चुअली पावर कट हो गया था, मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया, इसलिए आई थिंक डिस्कनेक्ट, हाँ इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, आई थिंक स्क्रीन भी शेयर करनी पड़ेगी मुझे वापस। ओके, तो एक मैंने ये बनाया हुआ था OR गेट जो आपको दिखाया। नेक्स्ट वन कौन सा है, एंड गेट। एंड गेट में क्या किया था, दोनों डायोड को रिवर्स किया, यहाँ पे देखो दोनों डायोड को क्या किया हमने, रिवर्स किया हुआ है, ठीक है। एंड 5 वोल्ट VCC अब मैंने कहाँ पे दिया हुआ है, 330 के साथ, ओम के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे डायोड को मैंने 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ। अगेन आउटपुट को चेक करने के लिए मैंने क्या कनेक्ट किया है, LED अगर ग्लो होगी मीन्स वो आपको 1 दे रहा है, एंड अगर वो ऑफ है मीन्स 0 आपको एज्यूम करना, बिकॉज LED वो आफ्टर 0.7 उसका अगर ड्रॉप इन वोल्टेज है उसके बाद वो ऑन होती है, दैट्स व्हाई। ओके, उसके बाद यस, इन दोनों को मैंने क्या किया है देखो,
आउटपुट को तो मैंने ग्राउंड ही कर दिया है, बट इनपुट में हम क्या दे रहे हैं? आप इसमें ऑप्शन, इसमें भी आप स्विचिंग कर सकते हैं 0 एंड 1। 0 1 मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, जैसे हम आगे अप्लाई कर रहे थे, बाकी पूरी प्रोसीजर है वो सेम है। और गेट का आई थिंक एक्टिव है, सो जस्ट स्टॉप। दूसरा अगर एक्टिव होगा तो ये रन नहीं होगा, वैसे आपको पता ही है। ओके, तो इसमें मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ है सिंपली। अब देखो यहाँ पे मुझे इसको क्या करना है, ऑन एंड ऑफ करना है। अभी देखो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे ये दोनों 0 0 आपको दिख रहे हैं, मतलब 0 0 पे ये एंड गेट है, तो 0 0 पे मुझे क्या देगा, 0, मतलब एलईडी नहीं ग्लो होगी। कोई भी एक को भी 1 कर रही हूँ फिर भी नहीं होगा, बिकॉज 0 1 में क्या देता है वो 0, 1 0 में 0, ओनली 1 1 पे वो एक्टिव होगा। तो अगर मैं दोनों को मैं 1 1 करती हूँ तो वो क्या होगा, सॉरी एक्टिव होगा। अगर दोनों की वैल्यू 1 1 है देन एंड देन ये एलईडी यहाँ पे क्या होगी, ग्लो होगी। ओके, सो इट इज ए एंड गेट। सेम कंपोनेंट है, और गेट में आपने जितने भी कंपोनेंट्स लिए सेम एंड इन गेट को डिजाइन करने के लिए आपको सेम कंपोनेंट चाहिए। ओके, सेम आपको कौन सा करना है, ट्रांजिस्टर वाला। तो नया तो वैसे कुछ है नहीं, आपको एक ट्रांजिस्टर लेना है। ट्रांजिस्टर का आपको दिया हुआ कौन सा देना है, SL100, आपको स्पेसिफाई किया हुआ है यहाँ पे कि कौन सा ट्रांजिस्टर लेना है, इट इज SL100। अगर आप नहीं मिलता है ट्रांजिस्टर आपको, तो आप कोई भी ले सकते हैं, चलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रांजिस्टर को ऑन एंड ऑफ ही करना है। ठीक है, अगर वैल्यू यहाँ पे आप लाइक हायर वैल्यू दे रहे हैं तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा, दैट्स वाई आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0। लेकिन अगर 0 दे रहे हैं तो वो कंडक्ट नहीं होगा, मीन्स डायरेक्टली जो 5 वोल्ट का सप्लाई हो यहाँ पे जाएगा। सो 0 के बदले मुझे 1 मिलेगा, 1 की जगह पे 0 मिलेगा। सो एज ए इन्वर्टर वर्क करेगा, मीन्स एज ए नॉट गेट। तो ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, मतलब अपने आप करना है एक्सपेरिमेंट में। तो मल्टी सिम है, उसका क्रैक वर्जन भी अवेलेबल है, आप सबको पता ही है। तो उसके थ्रू आपको ये सिमुलेट करना है, और थियरी आपको सेम लिखनी है। इसमें जो मैंने दी है वो थियरी आपको सेम लिखनी है। सिंपल ये जो सारी सर्किट्स है, ये जो मैंने ड्रॉ की, उसकी जगह पे आपको मल्टी सिम की जो सर्किट है वो ड्रॉ करनी है, और पास में यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है फॉर वेरिफिकेशन पर्पज। ओके, नॉर्मली ये जो आपका लाइक एक्सपेरिमेंट है वो ऑलवेज हम ब्रेडबोर्ड पे करवाते हैं, बट अभी एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने मल्टी सिम में करवाया हुआ है। ठीक है, सो मल्टी सिम में वैसे भी आप उससे यूजर फ्रेंडली, हमने ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और भी सारे गेट्स भी आपको अगर डिजाइन करना है तो आप कर सकते हैं, नेट्स पे उसकी जो सर्किट है वो भी अवेलेबल है, तो हम उसके थ्रू इसकी लाइक कोई भी गेट्स की सर्किट है वो इसमें बना सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? हेलो, नो मैम। नो मैम। ओके, एंड आपकी जो मिड सेमेस्टर एग्जाम आई थिंक 21 को है, एंड हमने क्लास टेस्ट है फॉर यूनिट नंबर 2 के लिए, वो मैंने मंडे 5 o'clock रखा है। आई थिंक आपको मैसेज मिल गया होगा, 5 to 5:45। ओके, 45 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं इस बार आपको, एंड इट इज नॉट MCQ बेस्ड, बिकॉज इसमें पॉसिबल ही नहीं है इन केमैप एंड MEV में। यू टू राइट द शॉर्ट आंसर, आइदर वो केमैप का हो या टेबुलेशन मेथड का हो या फिर मल्टीप्लेक्सर का हो, पर आपको पूरा चैप्टर है वो प्रिपेयर करना है। MCQ बेस्ड नहीं होगी इस बार, क्लास टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं। ओके, मिड सेम का अभी डिसाइड नहीं है कि किस मतलब MCQ है क्या है, वो अभी हमें नहीं बताया, बट जल्दी से आपको बता देंगे। बट क्लास टेस्ट है वो मंडे 5 to 5:45 होगी फॉर शॉर्ट आंसर के लिए। ओके, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? एंड मैंने 7 नंबर का आपके क्लासरूम में अपलोड किया है, तो मल्टी सिम में प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी बना लेनी है, चलेगा। मैंने सॉफ्ट कॉपी दी, उसमें आप मल्टी सिम की जो सर्किट है उसको कॉपी पेस्ट कर देना। मैं इसका रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड करूंगी, आपको देखना है कैसे मल्टी सिम में से कंपाउंड लेना है और कैसे करना है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट रिगार्डिंग सिलेबस और आपके जो भी यूनिट चल रहा है? एक्चुअली टेबुलेशन मेथड हमारा आई थिंक कल कंप्लीट हो जाएगा, और उसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल मैं मंडे करवा दूंगी, बट मोस्ट प्रॉब्ली कल कंप्लीट हो जाएगा हमारा यूनिट नंबर 2। एनी डाउट? हेलो, ओके ओके, सो कंपल्सरी मंडे जो टेस्ट है सबको देनी है, गूगल फॉर्म में होगा, सेम जैसे आगे हमने किया था, और सारे क्लासेस में है 5 to 5:45। ओके,
एंड जैसे ही आपके प्रैक्टिकल होते जाए, मैंने आपको जो लिंक दी है उसमें सबमिट करते जाना है आपको। ओके, आइदर आप टर्न इन कर दीजिए या फिर गूगल फॉर्म में सबमिट कर दीजिए, दोनों में से कोई भी चलेगा, बट अल्टीमेटली आपको सबमिट करना है वो। ठीक है, एंड आपका जो असाइनमेंट है वो आपको 28 अगस्त तक सबमिट करना है आफ्टर मिड से, बट एटलीस्ट रिफर कर लेना मैंने जो अपलोड किया है वो। ठीक है, ओके, प्लीज राइट योर एनोमेंट नंबर इन चैट। 162, 164. Okay, after that